हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सुंधा माता जा रहे हैं और रेलवे स्टेशन से हम यहाँ तक पहुँच गए थे और यहाँ हम अब संघ के साथ जाने वाले हैं, जैसा आपको पता है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये आरती की तैयारी हो रही है और इतनी बारिश हो रही थी ना उस दिन, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज्यादा बारिश, उसकी वजह से ना हमने रथ को भी ढक के रखा था, क्योंकि अगर रथ खुला रहेगा तो फिर सब कुछ भीग जाएगा ना। तो रथ को बचाते हुए हमें सुंधा माता तक लेके जाना रहता है। तो रथ को हमने छुपा के रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, लग रहा है, ऐसा लग रहा है रेनकोट पहना दिया है। ऐसा नहीं लग रहा आपको? लग रहा है ना। और उसके बाद फिर देखो, यहाँ पे सब लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हम बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं, बहुत पास में आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ना यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर ही दूर है। तो इनका पूरा जो जर्नी है ना वो खत्म होने वाला है अब। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है, सब बहुत एक्साइटेड थे। अब यहाँ पे एक छोटा सा गरबा होगा, उसके बाद आरती होगी, उसके बाद फिर सब यहाँ से फिर निकलेंगे। यहाँ पे हमने चाय नाश्ता किया, उसके बाद अब धीरे धीरे करके यहाँ से हम निकलने वाले थे। आपको दिख रहा होगा आगे बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ दिख रहे, बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे होंगे। और यहाँ पे देखो ट्रैक्टर भी हमारा लगा हुआ है, और ट्रैक्टर में भी पूरा अच्छे से सबने इंतजाम कर लिया है, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो कुछ भीगे ना। तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा बड़ा प्लास्टिक लगा के रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखो सब पूरा एक्साइटेड है, पूरा गुलाल उड़ाया जा रहा था और बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। आप देख सकते हो कैसे हवा में गुलाल उड़ा रहे हैं सब और डांस भी कर रहे हैं। कॉपीराइट की वजह से मैं आपको गाना नहीं सुना सकती हूँ, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ पे देखो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, गाना बजा रहे हो, बहुत मजा आ रहा था। चलो इसी बात पे बोल देते फिर से एक बार, बोलो सुंधा मात की जय। बोलो सुंधा मात की जय, चामुंडा मात की जय। तो यहाँ पे देखो सबको हमने गुलाल लगा दिया था। गुलाल हम ही लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पे इनके पास नहीं था। और हम आए थे ना भुज से, तो भुज से लेके ही गए थे, क्योंकि पता है गुलाल से भी एक अलग ही रौनक बनता है और सबको बहुत अच्छा लग रहा था, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे देखो हल्का बारिश कम हुआ ना, तो यहाँ से फिर वो प्लास्टिक हटा दिया गया था। तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा आरती का तैयारी हो गया था और गाना भी चालू हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो दादा यहाँ पे काम कर रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे अगरबत्ती जलाया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये भी था ना कि अभी ने सबने नाश्ता किया, तो सबका बहुत अच्छा मूड हो गया था, मजा आ रहा था, क्योंकि नाश्ता बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा गोटा था। आपने देखा होगा, देखे आप देखोगे अगले वीडियो में कि गोटा बहुत ज्यादा टेस्टी था। और चाय चाय नाश्ता हमारा हो गया था। और यहाँ पे देखो बारिश भी हल्का खत्म, मतलब हल्का हल्का हो रहा था, लेकिन इतना भी नहीं। तो यहाँ पे धीरे धीरे गरबा शुरू किया जा रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो कोई नहीं है गरबा करने के लिए, सब अपने अपने में मस्त थे। यहाँ पे धीरे धीरे ये शुरू कर रहे थे, बट कोई आ नहीं रहा था। लेकिन पता है एक टाइम पे ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे सबको एक एक करके आना शुरू कर देता है। देखो यहाँ पे 3 ही गरबा कर रहे हैं और किसी को कोई मतलब ही नहीं है, सब अपने अपने में घूम रहे हैं, सब अपने अपने में कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पे जैसे जैसे गाना बजता है ना, और फिर लगता है कि हाँ अब ज्वाइन करे। और एक बात तो है कि गरबा अगर आप एक बार करोगे ना, तो आपको लगेगा करते रहे। देखो यहाँ पे हमने भी ज्वाइन करा उनको। आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टार्टिंग में मुझे नहीं आता है, फिर धीरे धीरे करते करते मुझे भी आने लग जाता है। तो अभी तो ऐसे ही है। और यहाँ पे देखो सब लोग अपना अपना कैमरा निकाल के, फोन्स निकाल के सब अपना अपना रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे देखो पहले तो 3 थे ना, अभी आप देख सकते हो कितने सारे लोग गरबा कर रहे हैं साथ में। और हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है ना, गुजरात में ऐसा है कि कभी भी भगवान का कुछ भी होता है ना, चाहे कुछ भी कुछ शुभ चीज होता है, तो इस तरह से गरबा करते हैं, गरबा खेलते हैं। देखो आप यहाँ पे, और बहुत बड़ा बड़ा स्पीकर लगा हुआ था, बहुत दूर दूर तक आवाज जा रहा था और बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो सब कितना एक्साइटमेंट में कर रहे गरबा। बहुत सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब हम लोग पहुंचने वाले थे ना, बहुत कम टाइम बचा था। और एक होता है ना कि आप इतने दूर से आ रहे हो पैदल चल के और पहुंचने वाले हो, तो उसका एक अलग ही खुशी होती है, आप समझ सकते हो। तो ये होता है कि पूरा जर्नी सफल रहा, अब थोड़ा दूर बाकी है बस। अब इसी के साथ हम गरबा करते करते फिर अब आगे की तरफ चलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो सब गरबा करने में ना बहुत ज्यादा वो हो जाते हो, कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमें तो जाना था, लेकिन फिर सोचा सबने कि चलो ठीक है, पहले गरबा अच्छे से कर लिया जाए, जब सब थक जाएंगे ना उसके बाद धीरे धीरे फिर चलना है। क्योंकि अब हमें बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना था, थोड़ा ही दूर था, तो हमारे पास टाइम भी था, ऐसा नहीं था कि हम बहुत जल्दी में थे। तो आराम से सब लोगों ने गरबा किया, बहुत ज्यादा मजा आया। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा सर्कल हो गया, बहुत बड़ा सा सर्कल आपको दिख रहा होगा। आप सोच सकते हो पहले एक ने शुरू करा, 2 ने शुरू करा, उसके बाद धीरे धीरे सब सब आ जाते हैं। ये सारे हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, सब परिवार के फैमिली मेंबर्स हैं हमारे। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो बाहर से आया था, सब हमारे परिवार के लोग हैं यहाँ पे।
आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा सबको एंजॉय कर रहा था। और एक यही ऐसा टाइम होता है ना दिवाली के वेकेशन में, कि आप पूरे जितने भी फैमिली मेंबर्स है ना सब इकट्ठा आते हैं और सब साथ में संग में आते हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बात है। इसी बहाने सबका मिलना जुलना हो जाता है, साल में एक बार एटलीस्ट सब के सब मिल जाते हैं। और एक होता है ना कि अगर आप अपने परिवार से बहुत टाइम तक नहीं मिलते हो तो थोड़ा वो हो जाता है कि आप बातचीत तो नहीं हो पाता इतना, लेकिन यहाँ पे है कि आप सब फेस टू फेस मिलते हैं। फोन पे तो खैर सबसे बात होती रहती है, लेकिन अगर आप फेस टू फेस मिलते हो उसकी बात ही अलग होती है। तो ये दिवाली वेकेशन और ये सुंधा माता के ही बहाने हम सब साथ में मिलके आते हैं। और यहाँ पे सब पैदल चल के आते हैं, जो असमर्थ है जो नहीं चल पाते हैं वो ट्रैक्टर में आते हैं। और अगर बहुत ज्यादा किसी के पास टाइम की कमी है या फिर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपनी गाड़ी से आ जाता है, लेकिन हाँ वो सब एक साथ तो ऊपर दर्शन के लिए पहुंच ही जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बस ये आधा है, आधा लोग अभी खाना नाश्ता ही कर रहे थे यहाँ पे। बहुत ज्यादा संग में बहुत सारे लोग आए थे, तो बहुत मजा आ रहा था। और अभी मैं भी यहाँ पे नई हूँ ना, तो मुझे भी सब मतलब बहुत नए नए भी मिलते हैं, नए नए फैमिली मेंबर्स। तो इसी बहाने मेरा भी थोड़ा सबसे पहचान हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो काका और यहाँ पे सब तैयारी कर दिए हैं सब लोग जाने के लिए आगे। और यहाँ पे पूरा गरबा का पूरा एक अलग ही माहौल बना हुआ था। और सब बाहर से जो देखते हैं ना उनको, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि खत्म हो गया है गरबा और अब फिर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और अभी हमें चलना है 2 किलोमीटर यहाँ से अभी और बाकी है। तो यहाँ पे देखो गरबा करने के बाद सब अब रेडी है चलने के लिए। और ये है हमारा माता जी का रथ। Bluetooth mode paired. आगे 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 बोल मारी चामुंडी जय जय चामुंड चालू करो डिस्को चालू करो बोलू पड़े बेटा और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना ज्यादा सुंदर है, सब तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और एक अलग सा ही यहाँ का माहौल रहता है, मौसम अलग से। एक तो बारिश हो रही थी ना, तो और पहाड़ों में अगर जाओ और बारिश हो तो भाई उसकी तो बात ही अलग है। बादल पहाड़ बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे रोड भी बहुत अच्छा था, तो बहुत चलने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रैक्टर में कोई है ही नहीं, सब अब ना पैदल चल के ही जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो इतना भी रश नहीं था, ट्रैफिक नहीं थी, तो पैदल चलने में भी बहुत मजा आ रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना ज्यादा सुंदर है, सब तरफ पहाड़ ही दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे देखो सब पैदल चलने वाले सब पैदल। और यहाँ पे ना रथ लेके इस तरह से हम जाते हैं। रथ को भी संभालना पड़ता है क्योंकि रथ भी थोड़ा भारी होता है ना, तो सबको साथ में मिलके रथ संभालते हुए सब चलते चलते पैदल इस तरह से हम जाते हैं। और एक जगह ध्वज लेके जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ का साइड का व्यू इस तरह से कुछ है। और आप यहाँ पे देखो कितना ज्यादा सब एक्साइटेड है पहुंचने के लिए, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा रह गया है ना। जब होता है ना कि आप बहुत दूर से आ रहे हो तो आराम आराम से आते हो धीरे धीरे, कि हाँ अब तो बहुत चलना है बहुत चलना है। लेकिन जब आप बहुत पास आ जाते हो ना, लगता है बस जल्दी से पहुंच जाओ फटाफट एकदम सब। कोई लग ही नहीं रहा है कि कोई थका हुआ है। और ये देखो गाइज, ये है म्यूजियम नया, यहाँ पे इस बार ये नया देखने को मिला है, नया बना हुआ है। तो अगर आप आओ ना यहाँ पे सुंधा माता दर्शन करने के लिए, तो आप ये म्यूजियम भी घूम सकते हो। आप ये देखो बहुत बड़ा सा म्यूजियम बनाया है यहाँ पे, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा था बाहर से। अभी तो हम नहीं जा पाए क्योंकि हमें तो सुंधा माता जाना था, तो यहाँ पे हम नहीं रुक पाए। आप यहाँ पे देखो सुंधा माता दर्शन म्यूजियम कुछ इस तरह से बहुत ज्यादा बड़े एरिया में बनाया, बहुत अच्छा बनाया। तो अगर अगर आप यहाँ पे आते हो ना, तो अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार आप जाके राउंड मार सकते हो, कैसा है क्या है आप देख सकते हो। फिर आप मुझे, अगर आप देखो ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं तो अभी नहीं जा पाई हूँ। कभी और मौका मिलेगा तो मैं जाऊंगी। आप यहाँ पे देखो, आपको बहुत दूर में दिख रहा होगा यहाँ पे सीढ़ी चढ़ने का है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो खास बात था वो था कि हिमान भी रथ चला रहा था। देखो यहाँ पे हिमान, हिमाना भी बहुत छोटा है, लेकिन इसको सबको समझ में आता है कि हाँ क्या करना है कैसे करना है। तो ये रथ के मतलब बस पकड़ पा रहा था, इतना इसकी हाइट ही इतनी है, लेकिन भी वो रथ चला रहा था। यहाँ पे देखो एक कन्नू मटन बाइक पे। और यहाँ पे देखो सब बहुत एक्साइटमेंट में सब जा रहे रथ चलाते चलाते और गुलाल उड़ाते उड़ाते। देख सकते हो आप यहाँ पे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था।
और स्पेशली मुझे पैदल चलने में तो इतना मजा आता था ना। मौसम बहुत अच्छा था ना, एक होता है ना कि धूप में आप जा रहे हो तो थकान होती है, इतना अच्छा मौसम, मतलब माता जी की कृपा से ना मौसम इतना अच्छा हो गया था कि दिवाली के बाद शायद ही कभी बारिश होती है, लेकिन देखो इस बार इतनी अच्छी बारिश हुई थी। और ऐसा भी नहीं कि बहुत बारिश हो रही है, बहुत ठंड हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं, हल्का हल्का बारिश और उसके बाद मौसम बहुत ज्यादा सुंदर अच्छा। आप यहाँ पे देखो हिमान पूरा एक्साइटमेंट में रथ चला रहा है पकड़े हुए। मैं उसको कह भी रही थी कि छोड़ दो तो गिर जाएगा, लेकिन वो नहीं, वो कहता नहीं मुझे तो चलाना ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और बहुत अपना अपना होता है, देख के सीखते हैं बच्चे, तो होता है ना देख के सीखते हैं सारा कुछ। और यहाँ पे देखो पुनीत जी अलग ही एक्साइटेड है, वो तो दौड़ते हुए भागते हुए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे आगे आगे जो है ना वही है पुनीत सर। और उसके बाद देखो यहाँ पे ट्रैक्टर में हमारा सारा सामान जा रहा है, जो भी खाने वाने का सामान होता है ना इस तरह से हम लेके जाते हैं। तो और यहाँ पे आप एक और चीज देखो, पहाड़, ये है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पहाड़ जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये आपको दिख रहा होगा जो गेट है ना, ये है मेन गेट, यहाँ से हम जाएंगे ना तो अंदर घुसने का। अब यहाँ पे भी कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो। शायद हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हमें और भी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। साइड साइड में ना कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला था, हो सकता है कुछ शॉप्स वगैरह बनेंगे। वैसे तो सुंधा माता में बहुत सारे शॉप्स है, बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स है। उसका भी मैं आपको वीडियो जरूर उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी और मैं आपको आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अभी के लिए आप यही देखो कि अब हम जा रहे हैं कैसे कैसे हम जा रहे हैं। और जो भी पद यात्री आए हैं, भगवान सुंधा माता उसकी हर मनोकामना पूरी करे और सुंधा माता का कृपा ऐसे हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर बना रहे, ताकि हम हर साल इसी तरह से नाचते झूमते भगवान का गीत गाते इसी तरह से सुंधा माता हर साल पहुंचे। तो बोलो सुंधा मात की जय। देखो लोग कितने एक्साइटेड है, बहुत मजा आ रहा था, सब नाच रहे थे, सब झूम रहे थे। एक होता है ना कि भगवान को हम साथ में भी लेके आए थे अपने रथ में, और होता है भगवान के पास हम जा रहे हैं, ऊपर चढ़ के हमें जाना है अभी। और आप सोच सकते हो इतना दूर चलने के बाद हमें अभी और ऊपर भी चढ़ना है, लेकिन भी कोई ऐसा किसी के शक्ल में ऐसा नहीं है कि थकावट दिख रहा हो। सब एकदम फ्रेश लग रहे, एकदम मतलब लग ही नहीं रहा कि चल के भी आए होंगे। इतना तो अगर आप गाड़ी में भी आओगे ना, फोर व्हीलर में भी चला के आओगे तो भी आपको थकान हो जाएगी, और आप यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ना थक ही जाओगे। लेकिन यहाँ पर देखो ये सब चल के आए हैं, और देखो इनका एनर्जी और इनका मतलब चेहरा देखो, किसी का भी चेहरा में आपको थकावट नहीं दिख रहा होगा। तो ये सब होता है ना भगवान का कृपा, यही है भगवान का चमत्कार, इसको ही चमत्कार कहते हैं। कि भगवान का ऐसा शक्ति है ना कि आपको कुछ थकान ही नहीं होगा, आप इतना भी चल लोगे ना थकान नहीं। जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, कमेंट कर रहा है, शेयर कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, माता रानी उसका हमेशा मनोकामना पूरा करे। बोलो सुंदर माता की जय। जय। तो हम पहुंचने वाले हैं, देखो हम पहुंच गए हैं। हाँ बराबर है। हाँ बराबर, बोलिए। बोलो सुंडा माता आए सब लोग परिवार साथ के, सबका आशीर्वाद है मेरा। आओ क्या बोलो धन्यवाद। सुंदर माता की और फ्रेंड्स यहाँ पे हम पहुंच गए थे सुंधा माता, और उसके बाद जब हम नीचे आ जाते हैं ना, जब पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे फिर से हमारी आरती होती है, जो कि लास्ट आरती होती है। और आरती के लिए बोली लगती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब लोग खड़े हैं और यहाँ पे बोली लगेगी। और जिसकी सबसे ज्यादा होगी ना अमाउंट, जो सबसे ज्यादा बोलेगा, बोली का मतलब ही होता है कि सबसे ज्यादा जो बोलता है लास्ट में वो जीत जाता है, उसका ही फिर होगा आरती। तो यहाँ पे एक आरती के लिए होता है और एक ध्वज के लिए होता है। तो दोनों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो बोली लग रहा है, आपको मैं सिखाती हूँ। साई नदी से पूरा है हलवा वो गुजर अंतरे बोले वो दारुद्र वो पंचमंजन बोलो। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना। और अगर आप ही मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो अब कभी ना कभी लाइफ में टाइम निकाल के जरूर एक बार सुंधा माता आना, और एक बार जरूर माता का दर्शन करना। उसके बाद आप मुझे बताओगे कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। क्योंकि एक बार पता, आप यहाँ पर एक बार आओगे ना तो आपका मन होगा कि बार बार आप आओ, क्योंकि माता रानी का ऐसा ही चमत्कार है, ऐसा ही सब कुछ है कि आपको आना ही पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना, अभी तो वेकेशन के टाइम पे तो बहुत भीड़ होती है। और आप ऐसे भी कभी आओ ना तो आपको ऐसे खाली कभी नहीं मिलेगा, हमेशा भीड़ तो रहती ही है।
क्योंकि होता है ना कि श्रद्धा, और अगर आपका कोई मनोकामना पूरा हो जाए, और मनोकामना तो पूरा होता ही है, ये तो मैं देख चुकी हूँ। और हर साल हम आते हैं इसी तरह से, तो कुछ तो बात होगा ना कि सब इकट्ठा होके आ रहे हैं। आप सोच सकते हो कि इतने लोग आ रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी ना माता में। और आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जब हम आने वाले थे ना, तो हमारा कुछ प्लान फिक्स नहीं था, लेकिन भी हमारा अचानक से सडन प्लान बना, और इतना सही सा प्लान बनाना कि सब कुछ इतना आसानी से होता गया। हम ट्रेन से आए, बस से आए, कैसे कैसे आए, जीप से आए, लेकिन हाँ एकदम अच्छे से। और ऊपर से छोटे बच्चों के साथ आना भी आप समझ सकते हो बहुत बड़ी बात होती है, कि छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता, वो कभी भी रोने लगते हैं, लेकिन हाँ बच्चों ने भी बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। तो ये सब सब एक तरह से बोला जाए तो कृपा ही है भगवान का, कि बच्चे भी परेशान नहीं किए और हम भी बहुत अच्छे से किसी भी तरह से पहुंच गए। देखो होता है ना, भगवान का जब बुलावा आता है ना, तो कहीं पे भी रहो, कैसे भी रहो, तो भगवान बुला ही लेते कि तुम बस आ जाओ मेरे से मिलने के लिए। तो मुझे लगता है ना, यही था कि हम अपना सारा सामान वामान जो भी था लेके फटाफट से निकल गए। कोई भी प्लान फिक्स नहीं था, कुछ भी टिकट्स नहीं थे, लेकिन हाँ फटाफट से टिकट भी मिल गया और हम आ भी गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे बोली लग रहा है। और उसके बाद पता है, बोली लगने के बाद ना, जब ये सब कुछ अमाउंट फिक्स हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आरती होगी। और उसके बाद आरती खत्म होने के बाद यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं ना, सब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऊपर तो सुंधा माता तो ऊपर ही है ना, तो ऊपर जो मंदिर है वहां पे जाना है हमें, फिर वहां पे दर्शन करना है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रसाद चढ़ेगा वहां पे भगवान को, और सब लोग वहां पे दर्शन करेंगे। ऊपर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आगे का व्लॉग आप जरूर देखना, मिस मत करना, क्योंकि ये पूरा जो व्लॉग है ना, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ये आपको बहुत ज्यादा सुंधा माता अगर आपको जाना है तो आप प्लानिंग कर सकते हो ये वीडियोस देख के, कि कैसा होगा क्या होगा, और आपको मजा भी आने वाला है। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, और सारा वीडियो, सारा जितना भी पार्ट्स आने वाला है ना, सारा वीडियोस देखना, तो आपको बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, बोली लगी जा रहा था, और यहाँ पे तो रुकने का नाम ही नहीं, मतलब कोई अगर कुछ बोल रहा है ना, तो फिर सामने वाला उसको बढ़ा के तो बोल ही रहा था। तो ऐसा ही होता रहता है। तो आके हमारा लास्ट जो बोली लगा था, जब आरती का बोली लगना शुरू हुआ था ना, तो 1,000 से शुरू हुआ था, और ये पहुंचते पहुंचते 16,500 के आसपास तक पहुंच गया था। तो है ना ये बहुत मजेदार। चलो फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बाय।